नमस्ते बच्चों और मेरी सहेलियाँ। आज हम हिंदी प्रचार वाकनी 1 भाग 4 से कहानी के बारे में पढ़ेंगे। कहानी में पहले कहानी कवि और कंजूस। आज हम कवि और कंजूस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कहानी के अंदर कवि और कंजूस पोएट एंड माइसर। किसी गांव में गोवर्धन नामक एक आदमी रहता था। Once upon a time there lived a man named Govardhan in a village. वह अच्छा कवि था। He was a good poet, लेकिन गरीब था। But he was poor. वह कविता लिखना छोड़कर कुछ नहीं जानता था। He knew nothing except to write poetry. परिवार में माँ बाप थे, पत्नी थी, बच्चे थे। In the family there were parents, wife, children. इसलिए वह रोज आसपास के किसी जमींदार या अमीर के घर जाता था और उनका गुणगान करते हुए कविता सुनाता था। Therefore he used to visit the house of a nearby landlord or rich every day and recite poetry praising them. गुणगान praising, सुनाता recite। वे लोग अपनी तारीफ सुनकर गोवर्धन को कुछ ना कुछ देते थे। They used to give something to the Govardhan after listening to their praise. बस इसी से गरीब कवि किसी ना किसी तरह अपने जीवन का निर्वाह करता था। This is how the poor poet used to live his life some way. कभी कभी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। Sometimes he had to return empty-handed. खाली हाथ empty-handed, लौटना return. एक दिन गोवर्धन पास के किसी गांव में गया। One day Govardhan went to a nearby village. पास के nearby। वहाँ वह महेंद्र नामक आदमी के घर पहुंचा। There he reached the house of a man named Mahendra. महेंद्र धनवान था लेकिन बड़ा कंजूस था। Mahendra was rich but very miser. किसी को भूलकर भी कोटी दमड़ी तक नहीं देता था। Even if the miser forgets, he will not give even the old penny. दमड़ी obsolete coin. दमड़ी obsolete coin. Old coin. गोवर्धन ने महेंद्र को अपना परिचय दिया। गोवर्धन introduced himself to महेंद्र. उसके बाद उसने इस अर्थ की ये कविता सुनाई कि महेंद्र बड़ा वीर है और दानी भी है। After that he recited a poem with the meaning that Mahendra is very brave and also a donor. वीर, brave, दानी, donor. महेंद्र खुश हुआ। महेंद्र was happy. उसने नौकर से कहा, कवि को सोने की थाली भेंट करो। He said to the servant, give the poet a plate of gold. यह सुनकर गोवर्धन भी खुश हुआ। Hearing this, Govardhan was also happy. वह कहने लगा कि महेंद्र के समान बड़ा वीर और दानी आसपास के गांव में कोई नहीं है। He started saying that there is no one in the nearby villages like Mahendra, a big, brave and charioteer. यह सुनकर महेंद्र बहुत खुश हुआ। महेंद्र was very happy to hear this. नौकर से कहा, थाली में 100 असरफियाँ भी ले आओ। He said to the servant, bring 100 gold coins in the plate also. 100 असरफियाँ, 100 gold coins. असरफियाँ gold coins. गोवर्धन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
गोवर्धन्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। लेकिन नौकर अंदर से नहीं आया नहीं। बट द सर्वेंट डिड नॉट कम फ्रॉम इनसाइड। थोड़ी देर के बाद गोवर्धन ने महेंद्र से पूछा कि आपका नौकर क्यों नहीं आया। After a while, Govardhan asked Mahendra why your servant did not come. महेंद्र ने कहा कि वह नहीं आएगा। महेंद्र said that he would not come. गोवर्धन का दिल बैठ गया। गोवर्धन्स हार्ट ब्रोकन। उसने पूछा कि क्या मुझे सोने की ताली और 100 असरफियाँ नहीं मिलेगी? He asked, will I not get a gold plate and 100 gold coins? महेंद्र हंसते हुए कहने लगा। महेंद्र started laughing and said, तुमने मुझे वीर और दानी कहा। You called me brave and donor. मैं जानता हूँ कि यह झूठ है। I know this is a lie. मुझे खुश करने के लिए तुम झूठ बोले। You lied to make me happy. उसी तरह तुमको खुश करने के लिए मैं भी झूठ बोला। In the same way to please you, I also lied. झूठ की वजह से हम दोनों थोड़ी देर के लिए खुश रहे। In the same way, we were both happy for a while because of the lie. We were both happy for a while because of the lie. बस अब तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। गोवर्धन ने चुपचाप घर की राह ली। गोवर्धन क्वाइटली टुक हिज वे होम। चिल्ड्रंस, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस कहानी? द माइसर डज नॉट गिव पैसे इवन बाय फॉरगेटिंग। आपके लिए मैंने ये क्वाट बोलती हूँ। One says to a miser, at least give some trash to others and practice your hand to give. One says to a miser, at least give some trash to others and practice your hand to give. समझे बच्चों? हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।